हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो भी पर्सन इस वीडियो को जिस भी टाइम देख रहा है उसके लिए, ठीक है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और लास्ट में हमने पढ़ा था किस तरीके से डाइजेशन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। उसके आगे ही हम फर्दर किसका प्रोसेस पढ़ेंगे, डाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ना है इन स्टमक, ठीक है। स्टमक तक हमने कवर कर लिया था। अब इसके बाद जो भी पार्ट्स हैं हमारे वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टमक चर्न द फूड टू मिक्स डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक क्या करता है, चर्न करता है फूड को, मतलब थोड़ा और ज़्यादा उसको एज अ पेस्ट की तरह बना देता है, सेमी सॉलिड बना देता है, ठीक है। और ये जो सेमी सॉलिड फूड होता है इसको हम कहते हैं चाइम। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं स्टमक की वॉल्स में से, और फिर ये फूड के साथ, उस सेमी सॉलिड फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, चाइम के साथ मिक्स हो जाते हैं। और गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या करता है, कुछ एंजाइम कंटेन करता है, और क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या काम करता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उस फूड को और ज़्यादा ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द फूड रिलीव्स द स्टमक एट सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये फूड जो है लीव कर जाता है स्टमक को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए यही स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये 20 फीट और 7 मीटर लॉन्ग हो सकती है इन एडल्ट ह्यूमन। और स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल होती है, मतलब कॉइल देखिए आपने इधर उधर बिल्कुल ऐसे घूम रखी होती है, इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, एकदम कॉइल ट्यूब होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से बनी होती है, डिओडेनम, जेजुनम एंड लियम, ठीक है, ये इनसे बनी होती है। Large intestine. The digested food enter into large intestine after small intestine. देखो small intestine के जाने के बाद जो food है वो large intestine में जाता है. The large intestine is wider and shorter than small intestine. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफ़ी चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. उनकी लेंथ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन अकर होता है, किस तरीके से वो खाना डाइजेस्ट करते हैं. रूमिनेंट्स. नन ऑफ द एनिमल कैन डाइजेस्ट सेलुलोज विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड ईटन बाय हर्बीवोरस. देखो जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि इनका जो मेजर पार्ट है फूड का, उसमें सबसे ज़्यादा सेलुलोज ही पाया जाता है. द प्लांट ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स. ये जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं ये 2 स्टेप्स में अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं. Their stomach is divided into 4 chambers. इनका स्टमक कितने चैम्बर्स में डिवाइडेड है, 4 चैम्बर्स में. दैट मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहले पार्ट का नाम है रुमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम एंड फोर्थ है एबोमेसम. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है, हाफ च्यूड फूड इज स्वेलोड एंड इट देन गोज फ्रॉम माउथ टू द रुमेन. सबसे पहले ये एनिमल्स फूड को च्यू करते हैं माउथ से, ठीक है, माउथ में जो टीथ होते हैं उसके द्वारा च्यू करते हैं, और वो हाफ ही च्यूड होता है, ठीक है, उसको आधा ही चबा पाते हैं वो. फिर वो माउथ से कहाँ पर जाता है, रुमेन में, द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, जिसको फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक कहते हैं, पहला चैम्बर कहते हैं स्टमक का, ठीक है. हेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया. ये यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है रुमेन में जो इस फूड के ऊपर एक्ट करने लग जाता है, काम करने लग जाता है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द सेलुलोज. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या काम करते हैं, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम. द हाफ डाइजेस्टेड फूड
गोज टू द सेकेंड मस्कुलर चैम्बर। फिर ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है ये सेकेंड चैम्बर में जाता है, मस्कुलर चैम्बर में, जिसका नाम है रेटिकुलम, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड इज सेंट बैक टू द माउथ, और फिर उस रेटिकुलम से दोबारा से फूड कहाँ पहुँचाया जाता है, माउथ में पहुँचाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ड, ठीक है, एज अ कर्ड टू बी च्यूड अगेन, ताकि वो जो एनिमल है वो उसको दोबारा च्यू कर सके, चबा सके। च्यूइंग ऑफ द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेटिंग एनिमल्स और रूमिनेट्स। और ऐसे एनिमल्स को जो इस तरीके से उस फूड को दोबारा से चबाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेटिंग एनिमल्स और रूमिनेट्स। काउ, गॉट, बफेलो, शीप, बाइसन एटसेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं रूमिनेटिंग एनिमल्स के। After digestion and absorption, nutrients from food are taken to the cells in all part of the body. इसके बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड से लिए जाते हैं वो हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचाए जाते हैं, हर एक बॉडी पार्ट के सेल तक पहुंचाए जाते हैं। द सेल्स ऑक्सीडाइज द फूड टू रिलीज एनर्जी। उसके बाद ये सेल क्या करते हैं, उस फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर उन एनिमल्स के काम आती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कार्निवोरस एनिमल, गिव 2 एग्जांपल्स। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या है। Animals which eat the flesh of other animals are called carnivorous animals. ये वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। एग्जाम्पल है हमारे पास लायन एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द लिवर। डाइजेस्टिव जूसेस का फंक्शन क्या है जो हमारे लिवर से सिक्रीट होता है। तो नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर ब्रेक अप फैट इनटू टाइनी पार्टिकल्स। ये क्या काम करते हैं, ये फैट को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द एलिमेंट्री कैनाल। आपको ये बताना है कौन कौन से ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल में। तो फर्स्ट है माउथ, Oesophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum are the parts of alimentary canal. ये सारे के सारे parts हैं alimentary canal के। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ के नाम बताने हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द 4 कंपार्टमेंट्स इन अ रूमिनेंट स्टमक। आपको 4 कंपार्टमेंट्स का नाम बताना है रूमिनेंट्स के स्टमक में जो होते हैं। तो फर्स्ट है रूमेन, रेटिकुलम, नेक्स्ट ऑस्मियम एंड एबोमेसम। ये हैं 4 पार्ट्स ऑफ रूमिनेंट स्टमक। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सबसे पहला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड बाय विच ऑफ दीज टर्म। उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोला जाता है इस तरीके से जब मूवमेंट ऑफ फूड होता है। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस है, पेस्टोलिसिस। द लिवर प्रोड्यूसेस विच ऑफ दीज एंजाइम्स। लिवर कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि एमाइलेज भी नहीं है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज नन ऑफ। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा इनमें से न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस में क्या होता है, वेस्टेज जो है एक्सक्रीट होती है, मतलब निकल जाती है। डाइजेस्टिव जूसेस इज नॉट सिक्रीटेड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गन। इनमें से कौन से ऑर्गन से डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं होते हैं। तो दैट इज आंसर इज ओसिफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब विच ऑफ दीज। जो वॉल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के वो क्या एब्सॉर्ब करते हैं। तो पहला है सेलुलोज, डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, वाटर। तो आंसर है वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक। इनमें से कौन सा पार्ट रूमिनेंट स्टमक का नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी एनस, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स ऑफ रूमिनेंट स्टमक है। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। कौन से ऑर्गन से बाइल प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल जूस, दैट इज लिवर।
इस वीडियो में बस इतना ही और ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चंस में कुछ रिपीट होता है, जैसे कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो यू विल नॉट राइट, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद वही रिपीटेड क्वेश्चंस करना सही नहीं रहेगा। तो तब तक आपने क्या करना है, होमवर्क आपका ये है कि जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं 2 या 3 वीडियो में, 2 वीडियो में बेसिकली, इनमें आपने क्या करना है, इनको राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में, एंड देन यू हैव टू लर्न दिस। और ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आपने 1 वर्ड बना के लिख देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख दिया और आपने नीचे सिर्फ आंसर लिख दिया, आपको ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए स्टे होम, स्टे वेल।